कोबरा है। कोबरा है वो तो, मिथुन नहीं है। और मिथुन चक्रवर्ती के विवादित बयान को लेकर जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी, तो उस बयान को लेकर एक भाई ने मिथुन चक्रवर्ती को ये अल्फाज कहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जो है आज मिथुन बना है तो वो किसी एक कम्युनिटी के लोगों के जरिए मिथुन नहीं बना है, उसे सभी कम्युनिटी के लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दिखाई, उसकी फिल्में देखी, तब जाके वो मिथुन चक्रवर्ती बना। लेकिन आज वो मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी करता है तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। इस भाई ने तो यहाँ तक भी कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती कोबरा है और अगर मैं सामने होता तो मिथुन चक्रवर्ती के मुंह पर थूक भी देता। कोबरा है। कोबरा है वो तो, मिथुन नहीं है। और पहले ही समझ जाना चाहिए, जब वो बीजेपी में एंट्री किया था तभी बोला था कि मैं कोबरा हूँ। तो कोबरा डसता है, वो नक्सली है यार। वो अपने पुराने प्रोफेशन में लौटना चाहता है, नक्सली फिर बनना चाहता है मुझे लगता है। नहीं तो यार ऐसा इसको जो भी है आज, मतलब मिथुन भी है तो मिथुन किसने बनाया उसको? सारी कम्युनिटी ने मिलके बनाया है। तो किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलता है, अगर हमारे मतलब मुस्लिम समाज के भी खिलाफ बोलता है तो मैं तो मानता हूँ ये नालायक है, हीरो नहीं है। दुख हुआ मैं सामने रहता तो मुंह पे थूक देता उसके। हाँ। लेकिन अमित शाह बैठे थे सामने, गृह मंत्री, सोचिए। गृह मंत्री की बात अलग, गृह मंत्री जो है कानून के अगर रखवाले होते तो मिथुन को तुरंत अरेस्ट करवाते। तो हिटरेट फैला रहा है। यानी उन्होंने कानून तोड़ा है। बीजेपी ऐसे लोगों को ये उसने कितना गंदी बात कहा कि काट काट के मैं कोई नदी का नाम बताया, भागीरथी में डाल देता। बताओ, अबे नक्सली तू क्या डालेगा? तू एक बार किसी को हाथ तो लगा के देख। हाँ, क्या कैरियर खत्म हो गया? उसका बेटा बलात्कार में पकड़ा गया था, करके बीजेपी में भागा था ना वो। अच्छा, ऐसा है, भूल गए? नहीं पता है? अरे उसका केस हुआ था यार। अच्छा। क्या बड़ा खुलासा किया मैंने? अरेस्ट नहीं होने वाला था उसका बेटा। मैं झूठ बोल रहा हूँ? यानी बीजेपी में जो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए जाते हैं। आज से ज्यादा संपत्ति का भी मामला हो सकता है। अभी हम बांद्रा मुंबई में हैं, बॉलीवुड की नगरी में हैं। मिथुन ने क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए आपके लिहाज से? माफी भी नहीं, थूक के चाटना चाहिए उसको। थूक के चाटना चाहिए। क्योंकि मिथुन को सब कम्युनिटी ने मिलके बनाया था। तो कैसे बोल दिया कि मुसलमान को काट काट के भागीरथी नदी में डाल देगा? इसको आप कैसे मानते हैं? तो गलत है अगर। और बोलता हमको मारने वाला कार्यकर्ता चाहिए। अच्छा, तो क्या हिटरेट फैला रहा है ना? पश्चिम बंगाल के सीएम बनेंगे ऐसा लगता है? घंटा सीएम बनेगा, विधायक बन ही नहीं सकता, सीएम कहाँ से बनेगा? अभी आपने पता था ना बीजेपी में उसकी क्या वैल्यू है मिथुन की? पहले मैं अच्छा समझता था मिथुन को, मैं उसको लाइक भी करता था। अब तो थूकने दिल नहीं करता है मेरे को। और मिथुन सामने दिखे तो मुंह पे थूक दूंगा मैं, हकीकत। क्योंकि एक हीरो है, लोग उसको आइडल मानते हैं, वो हिटरेट फैला रहा है तो क्या कहूँ मैं उसको? यानी मुस्लिम समाज भी इससे कहीं ना कहीं आहत हुआ है। बोल रहा है कि मुसलमानों को काट काट के तू भागीरथी नदी में डाल देगा। भाई हीरो बना तो मुसलमान तेरे पीछे, तेरे फिल्म नहीं देखे? तुझे हीरो नहीं बनाए मुसलमान? आप बताइए ना, उसके फिल्म मुसलमान नहीं देखते? इस तरह का बयान क्यों दिया उससे? बीजेपी को जिताने के लिए। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी क्या ऐसे लोगों को प्रमोट करती है? आप ये मानते हैं? प्रमोट करती है? अरे यार, वो मेरे को लगता है कानून में जाके कहती है कि ऐसा बोलो। नहीं तो बताओ, गिरिराज सिंह कितना हिटरेट वाली बयान दिया। अररिया में उसका सांसद भी बयान, प्रदीप कुमार सिंह, कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, ये बयान दिया। केस हुआ क्या कुछ? नारायण राणे का बेटा बोलता है मस्जिद में घुस घुस के एक एक को चुन चुन के मारेगा। केस हुआ क्या उसके ऊपर? जेल गया क्या? इन सबको नेता नहीं, ये सालों को जेल में डालना चाहिए और कभी निकालने नहीं देना चाहिए। डालेगा कौन? बड़ा सवाल तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्ली से देश दूध की रखवाली करा रहा है। अच्छा, हाँ, बिल्ली से देश दूध की रखवाली करा रहा है। तो बिल्ली कौन? बिल्ली गृह मंत्री। अच्छा, गृह मंत्रालय के अंदर कानून होता है। शेर बन गए मिथुन क्या घंटा शेर है? मैं तो सामने रहेगा तो मैं मुंह पे थूक दूंगा। कोबरा है, खुद बोला था मैं कोबरा हूँ जब बीजेपी में एंट्री किया था। तो भूल गए? नहीं बोला था मुसलमानों को? ऐसा है। अब जो ऐसा बयान दिया कि काट काट के भागीरथी नदी में डालना, मतलब तो डसने वाली बात कर रहा है ना ये तो। जब भी इनके बयान का असर महाराष्ट्र चुनाव में पड़ेगा या इनका टारगेट पश्चिम बंगाल में? मिथुन खाली रोड पे घूम देते हैं, जूता लेके मारेंगे लोग। अच्छा, हाँ,
महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है महाराष्ट्र के संदर्भ में ये बयान देखा जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र के संबंध में नहीं है। हाँ। अरे महाराष्ट्र क्या क्या उसको हिंदी बोलने नहीं आता, मराठी आती है क्या? वो महाराष्ट्र फिल्म में हिंदी बोल। अरे घंटा एक नक्सली था वो। हाँ। नक्सली से हीरो बना, अच्छा। अब फिर अर्बन नक्सली बनना चाहता है। मुझे तो ये लगता है। नहीं, लोग कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में उसके। और एक बात बताओ, भागीरथी में काट काट के डाल देगा। हाँ, उसको बोलो कि किसी का एक बाल उखाड़ के बता ना, मेरा ही एक उखाड़ के बता दे बोलना मिथुन को। तो मिथुन इतने नफरती क्यों? अबे मिथुन को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक बाल उखाड़ के बता। वो काट काट के डालने की बात छोड़ दे तू। तेरे को मुस्लिम कम्युनिटी ने भी हीरो बनाया है। तेरे जो आज यहाँ जिस मुकाम पे पहुंचा है, मुस्लिम कम्युनिटी ने भी थिएटर में जाके उसके टिकट खरीदे हैं। और आज जब ऊपर आया तो मुस्लिम को गाली दे रहा है, मारने की बात कर रहा है, तो ये गलत है, मैं ये मानूंगा। और गृह मंत्री के सामने बोल रहा है तो इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए था गृह मंत्री को। मैं तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी जिम्मेदार है। लेकिन आप ये भी याद करिए कि क्यों दिया बयान, एक कोई क्योंकि मोटा भाई वहाँ बैठा था, दिलवाए होंगे बयान, क्योंकि इन लोग का हिट रेट के सिवा सुबह नहीं होती मोटा है। भाई ने दिलवा दिया होगा। वो अब सामने दे रहा अच्छा, है। इनको अवार्ड जो मिला उससे कैसे देखते? कौन सा अवार्ड है? अवार्ड अभी हाल ही में चाटुकारिता अवार्ड मिला होगा उसको। हाल के अवार्ड। वही चाटुकार अवार्ड अब सिर्फ चाटुकारिता पे मिलता है। अच्छा। ये बताओ, कंगना को कौन बोलता है पद्मश्री के लायक थी क्या वो? बताओ ना जरा। पद्मश्री मिल रहा है तो अवार्ड जब से ये 10 सालों की सरकार में आपको कौन सा चना अवार्ड कुरमुरे की तरह जो है ना अवार्ड बट रहा है। चाहिए बताओ आप। मेरे को कोई अवार्ड नहीं चाहिए। हाँ। मुझे क्यों अवार्ड? अच्छा, बीजेपी ऑफर दे तो क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करूंगा। देखो, मैं वो मानता हूँ कि मेरा देश का कानून, संविधान सेकुलर है, और जो सेकुलर होगा मैं उसका समर्थन करूंगा। और जो कम्युनल होगा और कम्युनल बात करेगा मैं उसका नहीं समर्थन करूंगा। सेकुलर को थोड़ा सरल भाषा में समझा दीजिए, जो लोग नहीं समझ पा रहे। कम्युनल का सरल मतलब ये मिथुनवा है साला। अच्छा। अच्छा। हाँ, और कौन है? हाँ, और जो बोलता है मुसलमानों को काट काट के भागीरथी में डाल देगा। कम्युनल हो गया सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है, आप सेकुलर का मतलब ये होता है कि मुझे खाना भी नहीं मिल रहे और हम 4-5 लोग मिल के रहे और भूख भी लगा रहे, लेकिन हंस खेल के बात करके रह ले, ये भाईचारा, ये सेकुलर है। तो ये भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? ये मिथुनवा इतना बिगाड़ रहा है। उसकी इतनी हिम्मत। हिम्मत मैं बोल रहा, मेरा एक बाल उखाड़ लेना तू। मैं डरते, हम लोग नहीं डरते हैं। ये तो बंगाल में घूम के दिखा दे बिना सिक्योरिटी के मिथुन, जूता लेके मारेगी बंगाल की जनता इसको। थ्रेट है इनको भी, आप लोग धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, जनता मारेगी जूता से। क्या धमकी है? बोला आपने घूम के दिखा दो। हाँ, तो धमकी हुआ ना। क्या धमकी है यार? तुम जिसको काटने की बात करोगे वो तुम्हें छोड़ देगा, जूते से मारेगा। अब मेरे सामने लेके आओ, मैं इसके मुंह पे थूक दूंगा, ये क्या धमकी है? अब बताओ। यानी आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए। बिल्कुल आक्रामक होंगे कि तुम इस तरह की काटने मारने की बात करोगे तो हम आक्रामक होंगे ना। हम आ कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल करते हो तो तुम्हारी चर्चा नहीं होती। सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड रिपोर्टिंग या जहाँ देखो इस तरह की भाषा इस्तेमाल क्यों की जा रही है? लगातार हेट रेट क्यों है? राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं तो हमारे देश में ऐसा कोई हिट रेट वाला बात ही नहीं। भारत के किसी गांव में चले जाओगे ना तो जिनके अभी तो सबके घरों में शौचालय हो गया, तो शौचालय नहीं होती थी। मोदी जी की वजह से हुआ शौचालय। हाँ, मोदी जी की वजह। मोदी जी की सोच शौचालय के ऊपर है ही नहीं, तो सोचेंगे क्या? तो आपने कहा ना तो शौचालय सबके घर में हो गया। हाँ, तो शौचालय आज से नहीं है ना। हाँ। धीरे धीरे जागरूक हुए लोग। पहले तो अमित जी आते थे, अमिताभ बच्चन, देवी और सज्जनों बाहर मत जाइए, घर में शौचालय बनाइए। उनकी बात सुने नहीं तो विद्या बालन आई, विद्या बालन सबको शौचालय बनाने का सिखाई। तो ये शौचालय का जागरूकता आने तक में 30-40 साल लगा है। मोदी जी आते आते ही नहीं बना दिए हैं, लेकिन अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भरा है तो गोबर के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं। नहीं तो मिथुन कैसे अंधभक्त बन गए? बड़ा सवाल तो ये है। मिथुन, मैं बोल रहा हूँ ना, मिथुन की कहीं फटी पड़ी होगी। अच्छा, कहीं फटी पड़ी है? जिसकी फटी है वो बीजेपी में जाता है। कोई सीडी मिल गई, हाथ लग गई, ऐसा है? सीडी नहीं तो ईडी। सीडी नहीं तो ईडी। और क्या है? हाँ। ईडी या तो सीडी। अब तो कोई डीवीडी बीडी भी बोलता है तो सीडी समझ में आता है। अच्छा। ईडी समझ में आता है। बीडी बोलो तो डर लगता है, ईडी नहीं कहा जा बोल रहा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे मिथुन चक्रवर्ती अगले। क्या लगता है? अरे मेरे भाई, मैंने क्या कहा? बंगाल में घूम के दिखा रहे मिथुन। हाँ। मैं तो बंगाल का नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। अच्छा। लेकिन बंगाल में घूम ले वो बिना सिक्योरिटी के, क्या होगा? जनता मारेगी उसको जूते से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता हिट रेट। तुम चाहते हो हिट रेट? नहीं, कोई नहीं चाहता। तो फिर
ये क्यों कर रहे हैं? इनको ये माइक लेके मिथुन के मुंह में घुसा के पूछो ना कि क्यों बोला, ये बयान क्यों दिया। गलत है नहीं है, बताइए। अच्छा ये बताइए, गलत है तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, हल बताइए। सोल्यूशन ऐसा हो रहा है तो उसको तो कम ऐसे कैसे लोगों करें? को उठा के जेल में डाल देना चाहिए, चाहे वो डालेगा नेता हो कौन? या अभिनेता अरे हो। तो डालेगा कौन, ये बताइए ना। यही सो सवाल है, बिल्ली से दूध की रखवाली, और क्या है? मैं यही तो कहा। क्योंकि गृह मंत्री के सामने अगर ऐसा बयान आया तो गृह आप मंत्री कह भी रहे तो हैं कि जिम्मेदार जेल में है। डालो, जी। तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं आती है। तो काटना, किसी को मार के काटना, भागीरथी में डालना, ये आप सही मानते हैं? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, कोई नहीं सही मानता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, हो नहीं रहा है, आप बयान दे दिया है पाओगे ना। बयान, यहाँ से दे पाओगे बयान क्या? यही ऐसे बयान, मैं क्यों दूंगा? तो वही कह रहा यार हूँ। मेरा देश सबका है। हमने स्कूल में पढ़ा है, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो मैं क्यों ये ट्रेड की लेकिन बात आप कहते करूँ? हैं हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम साथ, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। अरे हंसी आ रही है। हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे, हाँ, ये भाजपा ही जाएंगे। अच्छा हाँ, और फिर लौट के नहीं आएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या देख रहे हो आप? क्योंकि आप महाराष्ट्र में खड़े हो, आपका कमेंट बहुत जरूरी है इस पर। महाराष्ट्र चुनाव में भी एक जोकी हो रहा है, अच्छा क्योंकि एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने का फिर से ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। और नागपुर में बैनर लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। तो ये खुद ही अपने आपस में पहले कंफ्यूज हैं ये लोग कि कौन बनेगा। महाविकास आघाड़ी कितना इस बार मजबूत लग रही है? महाविकास आघाड़ी फुल मजबूत है फुल मजबूत। और सरकार में आ रही है। इनको टेंशन, इनको घबराहट है सीएम का भी। चेहरा नहीं है इनके पास भी। अरे उद्धव ठाकरे से बढ़िया सीएम कौन बना है? अच्छा, बढ़िया। 2.5 साल का, और कोरोना आप काल में मुंबई भी से हैं कलीम भाई, तो कितना विकास किया उन्होंने अपने 2.5 साल में? 2.5 साल में जो कोरोना काल में जो कंट्रोल किया उद्धव ठाकरे ने, देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में उनका नाम था। अच्छा, मुंबई में क्या विकास होना चाहिए और कुछ आपको नजर आया? कुछ कहीं खामी दिखी? कुछ आपको लगा कि यहाँ पे हो जाता तो बढ़िया हो जाता? देखो मुंबई में अभी तक में जितना भी आप काम देख लो, फ्लाईओवर से लेके ये देखो यहाँ पे सीलिंग भी दिखेगा ना, वो भी कांग्रेस की बनाई हुई है। ये 7.5 साल की सरकार जो बीजेपी की आई है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है और कुछ काम नहीं हुआ। अटल सेतु वो बना दिया, जो नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला, वो बना और उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने किया, और उसमें भी गैप और क्रैक हो गया। वो शिवाजी की मूर्ति बनाई, 9 महीने में गिर गया। तो ये पनौती प्रधानमंत्री है। पनौती प्रधानमंत्री बिल्कुल है। वर्ल्ड कप देखने गया, इंडिया हार गई वर्ल्ड कप। ये तो एक वो है। नहीं यार, क्या बात करते हो? पनौती है ये, और किससे नहीं। नेतन्याहू से चिपका, नेतन्याहू आज बंकर में छुपा पड़ा है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप से चिपका, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चली गई। क्या नाम है वो जापान वाला, शिंजे आबू, उससे भी जाके गले मिले, उसकी हत्या हो गई। आप भी गले मिलोगे? गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका वालों से मिला, दोनों देश छोड़ के भागे। शेख हसीना को जाके मिला, शेख हसीना देश छोड़ के भागी। तो जिससे इनकी यारी हुई, सबको पनौती लगा, मैं ये मानता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस, आपने ये वीडियो देखी, आपने इस भाई का बयान सुना। इस भाई ने क्या कहा मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, जो इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती ने जो विवादित बयान दिया था मुसलमानों को लेकर, और आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ आफ्ताब आलम, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कीजिए।